सबसे पहले सभी देशवासियों को जय हिंद करना चाहता हूं। कहा जाता है कि अभी जिसका खून नहीं खौला, खून नहीं वह पानी है, जो देश के काम ना आए वह बेकार जवानी है। आज है 14 फरवरी, जिसको आप लोग वैलेंटाइन दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस वर्ष हम लोग जानते हैं कि पिछले बार पुलवामा अटैक में 44 जवानों को हम लोग खोए थे। तो सभी देशवासियों से हम निवेदन करते हैं, भाई से निवेदन करते कि आप वैलेंटाइन दिवस के बायोटेक करके शहीद दिवस के रूप में मनाएं, ताकि हमारे शहीद अवर जवान सबके दिलों में बस जाए। उसी तरह से तो आज के वीडियो रहेगा जो हमारे पिछले वीडियो में आप लोग के बताए थे 20 फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, फिर बताएं 20 केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, और आज जो बता रहे हैं 20 बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो हमारे आप वीडियो में बने रहें और इस 20 में 20 अपने आप को जांचे कि हम कितना पानी में हैं, क्योंकि 18 फरवरी के तो कंफर्म पता चलिए जाएगा कि आप कितना पानी में। लेकिन इस वीडियो की मदद से भी आपको पता चलेगा कि आप कितना जानते हो, कितना मेहनत 2-3 दिन में और जरूरत है। तो देखते हैं, पहला प्रश्न कहता है एड्स रोग का प्रमुख कारक है। आप लोग जानते होंगे यह एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, जो HIV वायरस के द्वारा होता है। पहला प्रश्न, पहला ऑप्शन में कहता है अनुरक्षित यौन संपर्क से, खून की कमी से, विटामिन की कमी से। तो आप लोग देखते हैं एक से अधिक व्यक्ति से सेक्सुअल कांटेक्ट रखने से ज्यादातर एड्स बीमारी फैलता है। तो आंसर हो जाएगा ए वाला। कौन सा आंसर हो जाएगा? ए वाला। दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है। आप लोग हमारा पर्यावरण बायोलॉजी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव 8 से 9 प्रश्न है, उसको अगर आप पढ़ के जाते हैं तो अपना एग्जाम में 2 नंबर ऑब्जेक्टिव से पक्का करेंगे। तो कहता है पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय क्रम में या एक पदीय क्रम में होता है, यानी 2 का आंसर क्या हो जाएगा? एप्पल हो जाएगा, यानी ए वाला हो जाएगा। तीसरा प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबू, कहता है मेंडल ने अपने प्रयोग में कौन सा पौधा का चयन किया था। आप लोग पढ़े होंगे इस चैप्टर को बायोलॉजी में। तो मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर का पौधा चयन किया था। आंसर मटर नहीं ऑप्शन में रहेगा, तो ऑप्शन में रहेगा पाइसम सैटिवम, क्योंकि मटर का जो वैज्ञानिक नाम है वो पाइसम सैटिवम होता है। और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 4 नंबर, कहता है श्वसन की क्रिया होती है। तो श्वसन की क्रिया साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। अगर कहे आपके ऊर्जा के ये प्रोटीन का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो राइबोसोम। अगर क्वेश्चन हमारा श्वसन की क्रिया होती है तो आंसर लगाइए माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। तो जैव विविधता का विशिष्ट स्थल जो है फसल क्षेत्र, नदी घाटी, समुद्र तट। तो आंसर हो जाएगा जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी। और एक और प्रश्न, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो आप बताइएगा 22 मई को जैव विविधता दिवस के रूप में, बायोडायवर्सिटी डे के रूप में हम लोग मनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कहता 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? आप लोग नाम सुनोगे न्यूरॉन, नाम सुने हैं ना, मोटर न्यूरॉन। तो वही न्यूरॉन है यहाँ पे तंत्रिका तंत्र, हमारे शरीर के सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। कहता है जो न्यूरॉन होता है उसके 2 मध्य खाली स्थान है, जैसे सपोज दैट मान लिया जाए ये कोशिका जुड़ा हुआ है, तो ये इसके बीच में जो खाली स्थान है इसे हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम बोलते हैं दुम्रिका, सिनैप्स, एक्सॉन, आवेग। नेक्स्ट प्रश्न कहता है
निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? आप लोग देखे होंगे आहार श्रृंखला में उत्पाद होता है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, यानी जैव घटक और अजैव घटक के साथ क्या बोलते हैं, उत्पाद और उपभोक्ता के बीच के जो कॉम्बिनेशन होता है, जुड़ाव होता है, उसी को हम आहार श्रृंखला यानी फूड चैन कहते हैं। आप लोग देखे होंगे नीतीश कुमार एक बार लगाया था मानव श्रृंखला, सब हाथ जोड़ जोड़ के चलता था। उसी प्रकार से आहार श्रृंखला, सभी जीव जंतु अपना भोजन बनाने के लिए एक दूसरे पर सब निर्भर रहते, तू इतना खो, इतना हम खेवे, इतना हम खेवे, लैंडेमान के नियम 10% ऊर्जा। तो देखिएगा यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला, तो यहाँ पे घास, बकरी, मानव। तो आप लोग देखिएगा मानव बकरी को खेवे करता, बकरी घास को खेवे करता, तो दुनियादारी से हमको मतलब नहीं है। हमारा पहला आंसर क्या हो गया, सही हो गया। अगला कहता है पुष्प यानी फूल का कौन सा भाग फल बनाता है? पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? तो पहला है परागकोश, वर्तिका, वर्तिकाग्र और वर्तिका, और फोर्थ ऑप्शन है अंडाशय, जिसका आंसर ये सही हो जाएगा डी वाला। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं मनुष्य के मस्तिष्क के कितने भाग होता है? ये जो आप ब्रेन देख रहे हैं मस्तिष्क, इसको 3 भागों में बांटा गया, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। समझ में आए, ये मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। इसी मस्तिष्क में बुद्धि और चतुराई का केंद्र है, जिसे प्रामस्तिष्क या सेरेब्रम कहते हैं। प्रामस्तिष्क या सेरेब्रम कहते हैं। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ दे मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो आप लोग बताइए लगभग 1400 ग्राम मस्तिष्क का वजन होता है। तो आंसर जो इसका हो जाएगा वो 3 भागों में मस्तिष्क के बांटा गया है। पिछले वीडियो की तरह अगर वीडियो आप लोग के अच्छा लग रहा होगा तो 10 नंबर सवाल के आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। आप लोग के लिए ऑप्शन नहीं लिखे हैं हम, कहता है वृक्क के रचनात्मक तथा संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? एकदम लट्टू सवाल है, इसका आंसर हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ये 10 सवाल आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम साइड हो जाते हैं और फिर से 11 नंबर प्रश्न में चलते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे 18 तारीख के तैयारी के लिए। तो आते हैं हम लोग 11 नंबर प्रश्न में क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? आप लोग देखे होंगे तेल चट्टा, नाम सुने हैं, जिसके हृदय में 13 खंड होते हैं, इसमें हेमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। तो कहता है ऊंट में, घोड़ा में, तिलचट्टा में, मानव में। बाबू के बाद देखिए यहाँ पे तिलचट्टा की जगह कभी कभी कॉकरोच ऑप्शन में देगा, तो आप लोग कहिएगा सर आप तिलचट्टा बताए थे, वहां कॉकरोच दे दिया, गलत पढ़ाते हैं। जी नहीं, यहाँ पे तिलचट्टा का दूसरा नाम कॉकरोच भी होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका आंसर में? कॉकरोच यानी तिलचट्टा, जिसके हृदय में 13 खंड होता है। यह तिलचट्टा किसके द्वारा सांस लेता है? तो यह तिलचट्टा ट्रैकिया के द्वारा सांस लेता है। ऐसे ट्रैकिया के दूसरा नाम भी कभी कभी पूछ देता है, तो उसको बताइएगा श्वास नली। क्या होता है? श्वास नली। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? आप लोग अगर 10th क्लास में श्वसन चैप्टर पढ़े होंगे तो 3 प्रकार के बताया होगा, एक ऑक्सीजन की अभाव में, एक ऑक्सीजन की कमी में और एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ये तीनों बातें वहां से बनता है। तो इथाइल अल्कोहल जो होता है अवायवीय श्वसन में बनता है। वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो इसमें तो ऊर्जा प्राप्त होता है। तो आंसर 12 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना? मन से पढ़िए, 2-3 दिन और बचा है, अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाने का कोशिश करिए, क्योंकि वह मार्कशीट आपको एक अच्छा दिशा भी बता सकता है, एक खराब दिशा भी बता सकता है। तो अच्छे तैयारी करिए, अच्छा परिणाम करिए और अच्छा रिजल्ट प्राप्त करिए। तो नेक्स्ट है 13 नंबर प्रश्न, और आ सकता है एग्जाम में प्रश्न कहता है लैंगरहैंस दीपिकाएं पाए जाते कहां पाए जाते हैं? पिछले वीडियो में हम बताए थे कि हमारे शरीर में अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है, यानी अंतःस्रावी भी और बाह्यस्रावी भी। तो अग्नाशय के लैंगरहैंस से, कहां से? अग्नाशय के लैंगरहैंस से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, और यही इंसुलिन के कमी से
एक रोग होता है जिसका नाम है मधुमेह रोग, चिनिया रोग। समझ में आया? तो जो लैंगरहैंस दीपिकाएं हैं ये अग्नाशय में पाया जाता है और यही लैंगरहैंस दीपिकाएं के बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन निकलता है और यही इंसुलिन हार्मोन निकलना बंद हो जाता है तो वो कि मधुमेह होता है। और मधुमेह पहचानने का नियम, अगर कोई व्यक्ति पेशाब करता है तो उसके पेशाब में कुछ समय बाद क्या होता है, चींटियां वगैरह लग जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं 14 नंबर, कहता है एक मनुष्य के प्राकुंचन और अनुशीतलन का दाब कितना होता है। देखिएगा डॉक्टर यहाँ पे ऐसे कस के लगाता है, ऐसे ऐसे हवा देता है, तो वो प्राकुंचन और शीतलन दाब जो होता है 120/80 होता है, यानी ए वाला आंसर। क्लियर हो रहा है ना? 20 में से 6-7 सवाल आपको आवेगा। नहीं विश्वास है तो आप एग्जाम देके हमें आप जरूर मिलिए, मैसेज करिए हमारे YouTube चैनल पर आप कैसे कैसे पढ़ाते हैं, नहीं मिला सर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है, यानी जो हम और आप मिलके बना सकते हैं पारितंत्र, उसी को कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र कहेंगे। तो वन और तालाब, हम वन नहीं बना सकते, तालाब बना सकते हैं। झील और तालाब, झील हम बड़ा बड़ा नहीं बना सकते, छोटा मोटा तालाब बना सकते हैं। बगीचा और खेत ये मेरा बस में हम बना सकते हैं, तो ये हो गया कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र, यानी सी वाला आंसर। नेक्स्ट प्रश्न क्या बात कहता है, देखिएगा 16 नंबर प्रश्न में कहता है वंशागत नियम का प्रतिपादन किसने किया था। यानी लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी जाने की बात कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा वंशागत जो किया था वो ग्रेगर जॉन मेंडल, यानी बी वाला। अब देखिएगा दो ऑप्शन और बच गया, तीनों ही, तीनों के काहे छोड़े, काहे ने एरे से भी हर बोर्ड के लगाव रहे, एक आध क्वेश्चन घुमा दे। चार्ल्स डार्विन एगो किताब लिखा है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, पुस्तक के लेखक कौन है, चार्ल्स डार्विन। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक का लेखक कौन है, चार्ल्स डार्विन। सबसे पहले पेड़ पौधे में जीव होता है वो किसने बताया था, जीसी बोस ने। और सबसे पहले डेथ सेल, मृत कोशिका का खोज करने वाला वैज्ञानिक था 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नाम। क्लियर हुआ? आगे आते हैं हम लोग 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, इंसुलिन तो अभी बताया अग्नाशय से, थायरॉक्सिन हमारे थायराइड ग्रंथि से निकलता है। अगला आता है एस्ट्रोजन, ये एक प्रकार के ये एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन है। और नेक्स्ट आता है साइटोकाइनिन, नाम में से बिछड़ जा रहा है, तो तुरंत आंसर लगा देंगे साइटोकाइनिन। क्लियर ना हुआ 17 के। 18 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बौने पौधा का दर्शाता है। तो ये देखिए ऑप्शन से भी छटा जाता है, कभी कभी नाम से ही पता चल जाता है, जैसे नाम रख दे रावण, तुरंत आप समझ जाएगा ओकरे बात कर। तो उसी प्रकार से देखिए यहाँ छोटका टी बड़का टी, छोटका टी बड़का टी, और यहाँ दोनों छोटका टी है, तो यही पौना दर्शाता है। क्लियर? आगे आता है, कहता है द्विसंकरण क्रॉस फलस्वरूप उत्पन्न पौधे में फेनोटाइपिक अनुपात था। तो फेनोटाइपिक अनुपात जो होता है 9:3:3:1, यानी बी वाला आंसर। नेक्स्ट कहता है जिन शब्द किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो जिन शब्द जो प्रस्तुत किया गया था उस वैज्ञानिक का नाम था जोहानसन। क्या नाम था? जोहानसन। अगला ऑप्शन है फिलॉसफी जूलॉजिक नामक पुस्तक का लेखक कौन है, तो लेमार्क। तो ये था 20 ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी का महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर इसे आप 2 बार 3 बार रिपीट करके देख लेते हैं तो एक विश्वास है मेरे अंदर कि 3 से 4 सवाल जरूर से जरूर आपका एग्जाम में बनेगा। और हमें 10 नंबर प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ब्रिक के संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो इस बार आज जो 14 फरवरी है वैलेंटाइन डे को बायोटेक करिए। और फिर से एक बार कहते हैं अभी जिसका खून नहीं खौला, खून नहीं हुआ पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।